हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम शुरुआत करेंगे। जो टॉपिक लेंगे वो है इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का परिचय, इसका महत्व और इसका विस्तार, इसके स्कोप क्या क्या है कि इस फील्ड में इसके उपयोग हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रसायन विज्ञान का परिचय। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री शब्द है ये कीमिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। कीमिया शब्द से बना हुआ है केमिस्ट्री। कीमिया जो शब्द है ये मिस्र देश का है, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं। मिस्र देश में कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, ब्लैक कलर। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। काला रंग जो मिस्र देश है, इजिप्ट, वहाँ की जो मिट्टी का कलर है वो काला है। तो प्राचीन समय में जो मिस्र देश हुआ करता था, ये अपने आप में कला और विज्ञान में बहुत आगे हुआ करता था। तब विज्ञान का नाम नहीं था, कला का नाम था। कला में आगे था, लेकिन वही जो कला है वो निखर के आगे विज्ञान के रूप में आई, और वहाँ की कला आगे होने के साथ साथ विज्ञान भी वहाँ का बहुत आगे था। तो इसी कीमिया के नाम पर विज्ञान की एक नई शाखा का उदय हुआ, जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में होता क्या है, हम जो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर देखें तो ये कुल मिला के दो चीज़ों से मिलकर बनी है, पदार्थ और ऊर्जा। किसी पदार्थ में अगर ऊर्जा आ जाती है तो फिर उसके अंदर कार्य करने की शक्ति आ जाती है, फिर इसको हम सजीव या निर्जीव में विभाजित कर सकते हैं। तो जो पदार्थ है उसका अध्ययन करने के लिए विज्ञान की जो भाषा शाखा का प्रादुर्भाव हुआ, उसका जो डेवलप की गई विज्ञान की शाखा, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या किया जाता है, पदार्थ के विभिन्न गुणों, संरचना, संगठन और उसके भौतिक रासायनिक गुणों और उसमें जो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन हैं, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात सीधे अगर इसकी परिभाषा हम कहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तन और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाती है। जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, इसका जो है आधुनिक रसायन का उद्भव कहाँ से हुआ, इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। फिर भी रसायन विज्ञान को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जिन साइंटिस्ट को जाता है उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने रसायन विज्ञान को एक विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। रसायन विज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो खोजें हैं, उनके लिए जो जिम्मेदार साइंटिस्ट हैं उनको हम कहते हैं वैज्ञानिक बर्जीलियस के महत्वपूर्ण योगदान के कारण बर्जीलियस को हम रसायन विज्ञान का पितामह कहते हैं, यानी ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री इनको बोलते हैं। और इनके बाद में एक साइंटिस्ट और हैं लेवोसिए वैज्ञानिक हैं, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के उद्भव में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिए, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री बर्जीलियस, और केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, ये हैं। केमिस्ट्री का अध्ययन क्यों जरूरी है, केमिस्ट्री किसके विषय में हमको बताती है, ये देखते हैं कि जो ब्रह्मांड मतलब मिलकर बना हुआ है, पदार्थों से मिलकर, पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इस चीज़ का अगर हमको अध्ययन करना हो तो हमको केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और वो जो छोटे छोटे कण वो किससे मिलकर बने हुए, अगर इस चीज़ का हमको अध्ययन करना हो तो फिर वहीं से केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में
प्राचीन समय से ही वैज्ञानिक और दार्शनिक अपना विचार रखते रहे हैं, लेकिन 800 ईसा पूर्व में ही एक भारतीय दार्शनिक हुए थे महर्षि कणाद। कणाद ने बहुत पहले ही इस चीज़ को बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। उनके इसी सिद्धांत के आधार पर इनका नाम पड़ा था महर्षि कणाद। उसके बाद में बहुत से जो दार्शनिक हुए प्राचीन में, जैसे कि अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, डेमोक्रिटस हैं, इन लोगों ने भी केमिस्ट्री के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन लोगों ने बताया था, अरस्तु ने बताया था और प्लेटो ने, इनके सबके विचार लगभग मैच करते थे। और इन लोगों ने बताया था कि जो पदार्थ है वो अनंत रूप से विभाजित किया जा सकता है, यानी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में, उन छोटों के और छोटे कणों में, और उन छोटे कणों को और छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जो डेमोक्रिटस हैं उन्होंने ये बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बना है, लेकिन जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है वो अविभाज्य होते हैं। इस तरह से डेमोक्रिटस का विचार थोड़ा सा अरस्तु और प्लेटो से भिन्न था। आधुनिक रसायन या आधुनिक जमाने में हम कहें तो 18वीं शताब्दी के अंत तक आधुनिक रसायन के विषय में कोई भी वैज्ञानिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका था कि पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, क्या इसकी बनावट होती है, इनके क्या गुण होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। किंतु 1808 में एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन, उन्होंने इसके बारे में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की कि जो ये पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, वो कण जो है वो अविभाज्य कण होते हैं, गोलाकार होते हैं, विद्युतशील होते हैं। उनके यानी डाल्टन के सिद्धांत को हम परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। इस परमाणुवाद को हम पहले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये है इसका जो है संक्षिप्त इतिहास कि क्यों हमको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट इसके लिए जिम्मेदार